सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, आत्म तत्व ही है। सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, आत्म तत्व ही है। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी को इस प्रकार की समस्त संकल्प विकल्प से युक्त वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। सूत्र को फिर सुनिए, बड़ा सुंदर सूत्र है। सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक, राम है रूप है जिसका, दिखाई दे रहे हैं, वो आत्म तत्व ही हैं। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। ये भेद बुद्धि है, और भेद बुद्धि अज्ञान से पैदा होती है। जब तक बंटवारे की भावना है, बंटवारे का विचार है, तब तक भेद बुद्धि कायम है। यह तुम हो, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। जब तक ऐसी वृत्तियां रहती हैं, तब तक योगी शांत चित्त नहीं होता। हम कल्पनाओं में जी रहे हैं। ये सब कल्पना है। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। वास्तविकता से दोनों चीजें परे हैं। क्योंकि जब तक दुई रही, तब तक उस एक का बोध नहीं हुआ जो कि है। एक अमीर घराने के नीचे वाले कमरे से आवाज आई, छू छू। हाँ मम्मा। अरे बेटा, यहाँ पोचा रखा था, कौन ले गया? ये काम वाली पोचा मारने के लिए बैठी है, ढूंढ रही है। यहाँ पोचा रखा था, कौन ले गया? मामा, वो तो मैंने डाल लिया, जीन का पेंट था। ओहो। अरे छू छू, तूने डाल लिया? अरे मूर्ख, उसमें तो बेटा फरनैल की बदबू मार रही थी। मम्मा, आजकल ऐसा ही सेंट चल पड़ा है, और ये फटी हुई है बेटा। मम्मा, आजकल ऐसा ही फैशन चल चुका है। ऐसा ही फैशन चल चुका है। जो लोग जीन को गलत कहते थे कि इसमें से रोम में से हवा नहीं गुजरती, टाइट कर देती है,
वो खुद आज जीन बेचने लगे हैं। धोखा खा जाते हैं लोग। जिसे बाबा समझा वो व्यापारी निकला। जिसे बाप समझा वो बलात्कारी निकला। अष्टवक्र की ये बात आपके दिल की गहराइयों में उतर जानी चाहिए। अष्टवक्र कहते हैं सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है, जिसका रूप है, वह आत्म तत्व ही है, यानी वह तुम ही हो। बड़ा विलक्षण शब्द है। ये जो रूप और नाम से युक्त तुम चीजें देख रहे हो, ये पंखा देख रहे हो, यह बल्ब जलता हुआ देख रहे हो, यह आप मुझे देख रहे हो, बोलते हुए सुन रहे हो, ये धरती, आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, जितने भी नाम और रूपात्मक तुम देख रहे हो, वह अष्टावक्र कहते हैं कि सब तुम ही हो। तो क्या इसका जाप करना शुरू करते हैं? ये नाम रूपात्मक जितना दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूं, शिवोहम शिवोहम, नहीं, ये नहीं करे। ध्यान से सुनिए इनकी बात को। जो कुछ रूप और नाम से युक्त आप देख रहे हैं वो आत्म तत्व ही है, ऐसा निश्चय कर। यह बड़ी सुंदर बात है। अष्टावक्र आपको कहीं नहीं कहेंगे कि मानो। अष्टावक्र कहेंगे फुली डिटरमिन्ड हो जाओ, कोई शंका ना बचे, निशंक हो जाओ, निसंशय हो जाओ, ऐसा निश्चय कर। निश्चय होता है तब भ्रम मिटते हैं जब, और भ्रम मिटते हैं तब दर्शन होता है जब। दर्शन के बिना भ्रम नहीं मिटता और भ्रम मिटने के बिना निश्चय नहीं आता। दुई नहीं मिटते। दुई जब मिट जाती है तो यथार्थ दिख जाता है। आत्मा ही है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। लेकिन एक ये भी तरीका है, मम्मा ये पोछा तो मैंने डाल लिया, अरे बेटा गीला था सूख जाएगा। ओ बेटा इसमें फरनैल की बदबू आ रही थी मम्मा, आजकल फैशन ऐसे ही सेंटों का चला। इसको भी सभी कुछ एक ही दिखाई पड़ता है, लेकिन यह आत्म तत्व को पहुंची हुई नहीं।
इसकी भेद बुद्धि कायम है। फैशन बदला तो इसका मन बदल गया, रुचि बदल गई। एक रसता नहीं आई, भिन्नता नहीं मिटी। इसे अष्टवक्र दौड़ कहते हैं। एक व्यक्ति पेरिस की सड़कों पे दौड़ा चला जा रहा था। हाथ में सूट था, लेडीज बना हुआ, खूब तेजी से दौड़ा जा रहा था। किसी ने पूछा, अरे इतने तेज गिर पड़ोगे? वो कहता, हाँ, घर वाली ने सूट सिलाया है, जाके उसे सूट थमा दूं। क्यों? देर हो गई तो फैशन बदल जाएगा। फैशनों के मारे पड़े हो तुम, और इस फैशन के मारे हुए तुम बेचारों को लूट रहे हैं बाबा। कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। ये बाबा जो बांटने आए थे, लूटने लग गए। इनका क्या किया जाए? और अगर ऐसे ही शुरू रहा तो क्या होगा? कौन सन्मार्ग दिखाएगा? निश्चय तोड़ने वाली बातें हैं ये सब। इसलिए आपकी धारणाएं विखंडित हो जाती हैं। किसी एक व्यक्ति पे विश्वास करके, निश्चय करके, विश्वास करके उसे आप ऊंची पदवी पे बैठा देते हो। उसकी बातों पर यकीन करके पता चलता है कि उसने जो बातें कहीं, जो कहीं, उनको पूरा नहीं करना था। बस अब तो चलन बन गया कि जो राजनेता कहते हैं कम से कम वो तो पूरी नहीं करेंगे, ये मान के ही चलो। यह जो रूप, यह जो नाम सब तरफ देख रहा है योगी, सभी तरफ आत्म तत्व है। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद, निश्चय कब होता है? जब दर्शन होते हैं, भ्रम मिट जाता है। दर्शन के बिना भ्रम की काई टूटती नहीं। दर्शन हुआ, आंखों से देखा, भ्रम मिटा। सुनी बात पर यकीन हो ना हो, इतना मूल्य नहीं होता। जो देख ली वह सत्य सिद्ध हो गई। अगर सभी इंद्रियों में से सबसे ज्यादा पवित्र इंद्रिय गिनी गई, जो कि बिल्कुल तोल मोल बराबर कर देती है, तो वो है हमारी आंखें। कान भी झूठ सुन सकते हैं, जवाब नहीं देंगे। मुख भी गलत बोल सकता है, जीभा भी फिसल सकती है, दिमाग भी गलत सोच सकता है, लेकिन आंखों ने जो देख लिया वह शुद्ध शुद्ध हृदय में उतर जाता है।
आंखें निर्णायक तत्व हैं। ईश्वर ने निर्णायक दृष्टि तोलने के लिए आंखों का निर्माण किया है। सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है आत्म तत्व ही है। जो कुछ तुम देख रहे हो वह आत्म तत्व ही है, तुम ही हो। ये पत्थर, ये छत, ये पंखा, ये आसमान, ये वाटिका, ये फूलों की सुगंध, ये धरती, ये तारे, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सांसें, ये कल्पनाएं, सभी कुछ अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म तत्व है। आत्मा से परे कुछ भी नहीं। एक है, दो नहीं। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद क्या फल मिलता है? मौन हुआ योगी, योगी मौन हो जाता है। तुम्हें 100 बातें झूठ बता दी गई, लेकिन जब तुमने सत्य देख लिया तो क्या तुम्हें बाकी की 99 बातों को गिराना पड़ेगा? जैसे ही आपने सत्य का दर्शन किया जो एक है, बाकी 99 हूं या 99 लाख हूं, सभी गिर जाएंगे। असत्यों को गिराने का प्रयास लंबा है, सत्य को जान लेने का प्रयास बहुत छोटा सूक्ष्म है। तो अष्टावक्र अद्भुत बात कहते हैं, बिल्कुल सबसे जुदा। वो कहते हैं कि असत्यों को मत गिराओ। वो उल्टा फार्मूला देते हैं संसार के लिए, जबकि है वो सुलटा। इसलिए अष्टावक्र मुझे इतने प्रिय है। आप उल्टी चाल चलते हो और अष्टावक्र बिल्कुल सीधी चाल चलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि असत्य ज्यादा है, झूठ ज्यादा है, उलझने ज्यादा हैं, गांठें ज्यादा हैं, थोपी हुई मान्यताएं ज्यादा हैं, इनको एक एक करके तोड़ोगे तो पूरा जीवन भी लग सकता है। तो क्या किया जाए? अष्टावक्र कहते हैं कि इन असत्यों को मत गिराओ। तो फिर क्या किया जाए? उस एक सत्य को जान लो। असत्यों को गिराने में जो शक्ति व्यय करोगे, वो ही शक्ति एक सत्य को जानने में लगा दो। और जब एक सत्य तुम जान लोगे तो बाकी के असत्य सारे के सारे धड़म धड़म गिर जाएंगे, ताश के पत्तों के महल की तरह। उन्हें गिराना नहीं पड़ेगा। लाख झूठे इकट्ठे हुए हों, एक सच्चा जब आके बोलता है कि नहीं ये सब झूठ है, और झूठे कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रमाण, किसी ने कत्ल कर दिया, सारी दुनिया एक तरफ के इसने नहीं किया। सच्चा व्यक्ति कहता कि इसने किया, कहते तेरे पास प्रमाण,
तो वह उसको हत्या करते हुए की वीडियो पर्दे पर ला देगा कि ये देखो। अब बताओ मुझे, जब आप उस व्यक्ति की वीडियो देखोगे हत्या करते हुए की, तो आपको आपके असत्य व्यक्तियों को, लाखों लाखों व्यक्तियों को अलग अलग से तोड़ने पड़ेंगे। असत्य कि यह व्यक्ति निर्दोष है, नहीं, सबके असत्य एकदम से गिर जाएंगे। सत्य को देखते ही असत्य वाष्पीभूत होकर उड़ जाया करता है। आपके सभी धर्म कल्पनाओं से युक्त हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी कल्पनाओं के बने हुए महलों को उजाड़ो मत। तुम सत्य की राह दिखाओ। कुछ व्यक्तियों को, अगर कुछ व्यक्ति भी सत्य की राह पे चलकर सत्य को खोज लेंगे, जो कि बड़ा आसान है। असत्य को छुपाना इतना आसान नहीं है। फूट फूट जाएगा बाहर, उछल उछल जाएगा बाहर। ये जो लोग कहते हैं मेरी जुबान फिसल गई थी, इन्हें पता नहीं कि असत्य छलांग लगा के इनकी जुबान पर आ गया था। सत्य बोल दिया गया, अचेत वो भीतर पड़ा था चेतन में, उछल कर बाहर आ गया। अष्टावक्र की फिलॉसफी बिल्कुल शॉर्ट, सीधी। अष्टावक्र टेढ़े हैं, फिलॉसफी बड़ी सीधी। मत गिराओ पाखंडों को, मत गिराओ भ्रमों को, मत काटो एक एक भ्रमित धारणाओं को। थक जाओगे, जीवन छोटा है। इतने समय कहाँ, लाखों लाखों अनेक अनेकांत वर्षों से आपके भीतर के संस्कारित भरे हुए ये कचरे एक एक करके तोड़ोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अष्टावक्र कहते हैं क्या करें? एक सत्य को जान लो। जब आपने सत्य को जान लिया तो सारे असत्य गिर जाएंगे। असत्यों को गिराना भी ना पड़ेगा, सिर्फ मात्र सत्य का दर्शन असत्यों को गिरने पर मजबूर कर देगा। आपको कोई फोर्स ना लगानी पड़ेगी असत्यों को गिराने में, कोई उलझना नहीं पड़ेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, दंगा नहीं। सत्य को जानते ही असत्य स्वाभाविक रूप से गिर जाएंगे। यही फिलॉसफी अष्टावक्र की बड़ी सूक्ष्म, बड़ी छोटी सी फिलॉसफी। इसलिए मैं कहता हूं अष्टावक्र के सूत्र एटम बम है। इनके भीतर बहुत रहस्य छुपा हुआ है। ये बात को इतनी कंडेंस करके बताते हैं कि आपका लाखों सालों का काम पलों में हो जाता है। यह जहाज की उड़ान है, बल्कि मैं कहूं रॉकेट की उड़ान है। आप पैदल चलते हैं, बड़ी मुश्किलात आती हैं। गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, अंधेरी है, कंटकीले मार्ग हैं।
प्यास लगी है, भूख लगी है, पांव जख्मी हो गए हैं, लहू लुहान हो गए हैं, शरीर बीमार हो गया है। दवा भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, स्नान के लिए पानी भी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए। गर्मी से बचने के लिए छाया का प्रबंधन भी चाहिए और सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र भी चाहिए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। एक सत्य को जान ले, बस। न चलना पड़ेगा, न पांव जख्मी होंगे, न सर्दी लगेगी, न गर्मी तुम्हें त्रस्त करेगी, न भूख तुम्हें व्याकुल करेगी, न प्यास तुम्हें छेड़ेगी, न अंतस्तल तुम्हारा रोएगा। बस एक को देख लो, सत्य को। एक साध है, सब सद है। बिखर जाएगा असत्य, असत्य में कोई शक्ति नहीं होती। सत्यमेव जयते का यही अर्थ था। यह शब्द हमारे उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है और सत्य के उभरने से असत्य गिर जाया करता है। स्वयं में उसको गिराने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सत्य क्या है? ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी की इस प्रकार की समस्त संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं कि मैं यह हूं और मैं यह नहीं हूं। संकल्प विकल्प तब तक पैदा होंगे अगर आपने ताजमहल को देखने की जिज्ञासा प्रकट कर दी। किसी ने उसकी सुंदरता का बखान किया, किसी ने उसकी असुंदरता का बखान किया, किसी ने उसके रूप और गुणों का वर्णन किया, किसी ने उसकी चित्रकारी की शलाघा की, किसी ने बताया कि वो विश्व के 7 अजूबों में से एक है, किसी ने कहा बेकार। इसमें कुछ नहीं, ये भी कोई सुंदर है, इससे कहीं ज्यादा सुंदर इमारतें हमारे भारतवर्ष में मौजूद है। अलग अलग धारणाओं से तुम्हारी बुद्धि अनिश्चयात्मक हो जाएगी और आप दुई में पड़ जाओगे, ये सत्य है या वो सत्य है। संकल्प विकल्प चढ़ेंगे उतरेंगे, संकल्प विकल्प आएंगे जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि इन संकल्पों और विकल्पों से पार पालोगे अगर तुम एक सत्य को जान लोगे। बस जाओ और जाकर ताजमहल का अपनी शुद्ध आंखों से दर्शन करो, सब पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा था, कौन सत्य बोल रहा था, कैसा है इसका प्रारूप, कैसा है इसका स्वरूप।
अष्टावक्र कहते कि तुम दर्शन मात्र कर लो। दर्शन मात्र से भ्रम की सभी काइयां मिट जाती हैं, सभी उलझनें समाप्त हो जाती हैं, गांठें खुल जाती हैं, उलझे हुए धागे सुलझे जाते हैं। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तुमने ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। बस एक काम कर लो, सत्य को जान लो। असत्य गिर जाएंगे, मान्यताएं जो भ्रमित थीं वो टूट जाएंगी। जिसने एक का दर्शन किया उसकी सभी भ्रांत धारणाएं खत्म हो गई, ये आप समझ लेना। इसलिए सत्य के दर्शन करने वालों की वाणी में थोड़ी सी आप कड़वाहट पाओगे। कड़वाहट आपके असत्य के लिए है। सत्य मीठा भी होता है संत के लिए, सत्य कड़वा भी होता है असंत के लिए। असंत को सत्य कड़वा लगेगा, संत को सत्य मीठा लगेगा। सारे संकल्प और विकल्प गिर जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ये भेद गिर जाएगा। आप अभेद में प्रवेश कर जाओगे। आपकी सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी और भ्रांतियों का अर्थ ही दुई है। दुविधा में रहना ही भ्रांति है। भ्रांति दुविधाओं की जननी है, या कहिए कि दुविधाओं से भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। कहने के ढंग मात्र हैं, बात एक ही है। आज कितनी भ्रांतियां विश्व भर में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है। भ्रांतियों के स्वरूप बदल गए हैं। मिस्र की सभ्यता में किसी वक्त बिल्ली की पूजा की जाती थी। सभी सभ्यताओं ने अपनी अपनी पाखंड धारणाएं समय अनुसार मानी, उनके ऊपर चले, यद्यपि वो सत्य नहीं थी। आपका माना हुआ सब झूठ, जाना हुआ सत्य होता है मात्र सिर्फ एक। मान लो कितना भी। ये कहते हैं अष्टावक्र के कितना भी मान लो, यानी के कल्पना कितनी भी कर लो। अगर तुम दुखी हो, अगर कुनीन कड़वी है, तो आपकी कल्पना उस कुनीन को शुगर कोटेड बनाने के अतिरिक्त और कुछ करने को नहीं है। आमूल चूल कुनीन को आप मीठा नहीं किया। कुनीन मीठा हो भी नहीं सकती। फिर जब कुनीन के कड़वेपन से आप घबरा जाते हो तो उसके ऊपर लेपन कर देते हो, शुगर कोटेड कर देते हो। ये सब आपकी चालबाजियां हैं। असत्य को छुपाने की चालबाजियां हैं।
इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। कल्पना मीठी होती है, कल्पना शुगर है, और सत्य कड़वा है। सत्य तक पहुंचने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जंग नहीं लड़नी है, सिर्फ थोपी हुई बातें, सिर्फ मनोकल्पित बातें, उनकी धारणाओं को छोड़ देना है। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, फसाद नहीं, दंगा नहीं। इन सभी उलझनों को छोड़कर जिस घर में ये उलझने हैं उसकी दहलीज को पार कर जाना है। तो इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मन को, मन की व्यथाओं को, मन की उलझनों को हल करने की चेष्टा मत कर राजा। मन की उलझनों को सुलझाने की चेष्टा मत कर, क्योंकि उलझन का दूसरा नाम मन है। अगर उलझन समाप्त हो गई तो मन मन न रहा, अमन हो गया। उलझन आपको अशांति देगी और अमन आपको शांति देगा। उलझने मन है, मन का स्वभाव उलझना है। तो आप मन ही को छोड़ दो। अगर आग आपको जला रही है, आग के समीप जाने से आपको सेंक पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे? उस आग को छोड़कर परे हट जाओगे। यही करोगे ना? बस यही अष्टावक्र कहते हैं। दुखों के, उलझनों के, कुंडियों के, मान्यताओं के, कल्पनाओं के इस जंजाल से दुखी हे मानव, तो इनको छोड़ दे। और जैसे ही तू इनको छोड़ेगा, पाएगा कि आग की तप्त ने तपाना छोड़ दिया, मन की उलझनों ने उलझाना छोड़ दिया। रोज मेरे पास लोग आते हैं, बाबा इस उलझन को सॉल्व करो। ये शब्द बाबा ने क्यों कहे? ये शब्द पलटू ने, भीखा ने, दादू ने क्यों कहे? अष्टावक्र इसका जवाब देते हैं। अगर अलग अलग से आप व्याख्या करोगे तो चूक जाओगे, समय की बर्बादी है। बस एक सत्य को लिख दो। एक सत्य के लिखने से बाकी सभी असत्य खुद ब खुद गर जाएंगे। झूठ में बल नहीं होता, सिर्फ आपकी कल्पना उसे बल प्रदान करती है। जो भी तथा कथित धर्म आपको कल्पना करना सिखाए, वो धर्म नहीं है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ने लबादा ओढ़ लिया धर्म का। धर्म का उसके साथ तनिक भी संबंध नहीं है। धर्म मन के पार है। मनोविज्ञान मन का ही एक विज्ञान है। धर्म मन से दूर चले जाना है।
मनोविज्ञान मन के भीतर प्रवेश करना है। दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। समर्पण भी मन का खेल है। अब इन बातों को आप गौर से सुन लेना। समर्पण भी मन का खेल है, संकल्प भी मन का खेल है। समर्पण भी तुम्हारा मन करता है, संकल्प भी तुम्हारा मन करता है, और दोनों मन के खेल हैं। बोथ आर साइकोलॉजिकल। मन ही समर्पण करता है, मन ही संकल्प करता है, और ये मन उलझन है और मन दुखों का कारण है। अगर ये संकल्प करेगा तो भी दुख देगा, अगर ये समर्पण करेगा तो भी दुख देगा। तो अष्टावक्र कहते हैं इस मन को ही छोड़ दो, ना इससे संकल्प करवाओ, ना इससे समर्पण करवाओ। जिस घर में आग लगी हो और उस घर में आग लग ही रही हो, और उस घर में आग सदा से लगी हो, तो उस घर से बाहर छलांग लगा लेना ही उचित है। तुम्हारे घर को आग लगी हुई है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हारे मनो संकल्प और मनोविकल्प, तुम्हारे संकल्प और विकल्प ये आग हैं। तुम संकल्प करो, तुम विकल्प करो, तुम समर्पण करो, तुम संकल्प करो, दोनों ही मन के खेल हैं और दोनों ही उलझने हैं, क्योंकि मन उलझन है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मन की इस आग को बुझाने की चेष्टा नहीं करनी है, इस मन से ही छलांग लगा लेनी है। मन के पार चले जाना है तो आप पाओगे कि मन जो जल रहा था, मन जो उलझनों का सबब था, उसकी सब गुंडियां खुल गईं। वो तभी तक थी जब तक आप वहां मौजूद थे। जैसे ही आपने छलांग लगाई, आग बुझ जाएगी, क्योंकि आप सत्य का दर्शन कर लोगे। सत्य का दर्शन करने से मन की लगी हुई आग बुझ जाएगी, शीतल हो जाएगी। मन जल गया पूरा का पूरा, मन ही न बचा, अमन की स्थिति आ गई। मन को जल जाने दो, आप मन से बाहर छलांग लगा लो। मन संकल्प करे, मन विकल्प करे, मन समर्पण करे, मन संकल्प करे, मन के भीतर उलझो मत। मन ही तुम्हारे दुखों का कारण है और मन को छोड़ना ही तुम्हारे सुखों का कारण बनेगा। अमन की स्थिति में आ जाना ही शांति की स्थिति में आ जाना है। जहां मन ना रहा वहां शांति है, जहां मन है वहां संकल्प और विकल्प है। मन से पार होना है, मन से दूर जाना है, क्योंकि मन आग है। मन जलता हुआ घर है, मन उलझनों का एक समूह है। ना तो इसको सुलझाने की चेष्टा करना। ये धर्म आपको यही साइकोलॉजी सिखाते हैं। अगर आपकी अस्तित्व को कोई गाली निकाल गया, तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक बॉल फेंक दी,
आप उसके ऊपर ब्लैक बॉल ना फेंको। हम यही काम करने के लिए यहाँ आए हैं क्या? यही है लक्ष्य हमारा। बस सारे दिन यही देखते रहें, कौन थूकता है कौन नहीं थूकता है, किसने हमें गाली निकाली, हिसाब किताब रजिस्टर लगा लें। नहीं, अष्टावक्र कहते हैं ऐसा नहीं करना है, और बुद्ध इस चीज का पालन करते हैं। वो हिसाब नहीं लगाते हैं, वो उस बात को उपेक्षित कर देते हैं। मन का स्वभाव है, किसी ने थूक दिया तो थूक दिया, और कुछ कहना है, किसी ने गाली निकाल दी, निकाल दी, आगे चले गए। मन को उपेक्षित करना है, मन से छलांग ले लेनी है बाहर, इस जलते हुए मकान से बाहर कूद जाना है। मन जलता हुआ मकान है, जब तक मन रहेगा तुम जलते रहोगे। जब तक मन है तुम्हें चैन और करार नहीं है, ये पक्का याद रखना। रामकृष्ण जब तक सवकल्प समाधि में थे, यानी जब तक मन था, तब तक उस खुशी के भाव में लीन रहते थे, उस मदहोशी में खोए रहते थे। देखने वाले को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन भीतर से उन्हें पूरा चैन न था। भीतर से कहीं कोई कांटा रड़क रहा था, भीतर कोई कांटा उन्हें चुभ रहा था। ये कांटा है क्या, पता नहीं था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के कोई गुरु नहीं थे। रामकृष्ण ने जो भी कुछ पाया, सविकल्प समाधि तक जाने के लिए मूर्ति का सहारा लेकर पाया, लेकिन चुभन बनी ही रही। आप मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन मूर्ति पूजा से चिपट मत जाइए। मूर्ति पूजा से शुरुआत कीजिए, कायदे से शुरुआत करनी बिल्कुल ठीक बेस है, लेकिन मूर्ति से चिपट मत जाइए। काली को पकड़ के बैठ गए। संकल्प विकल्प में सदा उलझे रहते। कोई कष्ट आता तो माता की मन्नत मान लेते, माता मेरे केशव चंद्र को ठीक कर दे, मैं तेरे 2.5 आने का प्रसाद बांटूंगा। अब सविकल्प समाधि तक पहुंचने वाला तो बातें ऐसी ही करेगा, वह मन्नत भी मानेगा। जैसे आप संसारिक मन्नतें मानते हो, सविकल्प समाधि वाला आपसे ज्यादा अलग नहीं होता, उसी तल पर खड़ा होता है। बस थोड़ा फर्क इतना होता है कि वो भावावेश से युक्त होता है। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र? ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी की इस प्रकार की समस्त संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। ऐसी ही वृत्तियां रामकृष्ण परमहंस में थी। यह मैं हूं, यह माता है, दो बने हुए थे। एक में प्रवेश अभी पाया ना था, और जब तक दो बने हुए हैं तब तक दुख है, समझ लेना। जब तक दो हैं तब तक दौड़ है, तब तक दुख है।
दुख कब मिटेगा? जब दो एक में परिवर्तित हो जाएंगे, जब दो एक में विलीन हो जाएंगे, जब दो दो न रहेंगे, बस एक रहेगा। आज सारी दुनिया में झगड़े फैले हुए हैं। आत्मा और परमात्मा दो हैं, द्वैतवाद। और कुछ धर्म कहते हैं आत्मा और परमात्मा और प्रकृति तीन है, त्रैतवाद। ये झगड़ा समस्त धर्मों में फैला हुआ है। वो एक है, दो है या तीन है। और ये झगड़ा हल होने वाला भी नहीं, क्योंकि ये लोग इतने पक्के निश्चयात्मक हैं अपने धर्म के बारे में। जाना बाना इन्होंने कुछ नहीं। जिसने जान लिया वो अद्वैतवादी हो गया। इस बात को आप समझ में रख लेना। जिसने जाना, देखा, अनुभव किया, उस अनुभव में डूबा, वो कभी नहीं कहेगा दो है। जिसने एक जाना सब जगह, बस एक, वह दो की कभी कल्पना भी न कर पाएगा और कह भी ना पाएगा कि दो हैं। तीन की तो बात ही छोड़ दो। तो अद्वैत जड़ जो है वो चेतन का ठहरा हुआ रूप है। जड़ चेतन का ठोस रूप है और चेतन जड़ का पिघला हुआ रूप है, वाष्पीभूत हुआ रूप है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, कोई सर्दी और गर्मी नहीं, ये सिर्फ क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर है। वो माइनस के अंदर टेम्परेचर है सर्दी, वो प्लस के अंदर टेम्परेचर है गर्मी, लेकिन हैं ही पैमाने सभी एक टेम्परेचर के, एक तापमान के। जो कहते हैं कि दो है, वो बस यहीं उलझे हुए हैं कि सर्दी है, गर्मी है। द्वैतवाद में उलझने का यही मतलब है, जबकि दो है कहाँ? सर्दी और गर्मी दो हैं? नहीं, एक है। ओनली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन माइनस एंड प्लस, इसी को गर्मी कहते हैं, समर, इसी को सर्दी कहते हैं, कोल्ड, विंटर। जो दो कहते हैं और जो तीन कहते हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं। वो किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो रामकृष्ण संकल्प और विकल्प से युक्त रहते थे। अभी तक ये द्वैत मिटा नहीं था। वहां अक्सर संत लोग आते जाते रहते हैं। तोतापुरी नाम का एक संत उनके पास आया, अद्वैतवादी, जिसने उस एक का दर्शन कर लिया। उसके आगे अपनी व्यथा सुनाई रामकृष्ण ने। बड़ा भावावेश से युक्त, बड़ा प्रेम और आनंद से युक्त मेरा जीवन है। रोता हूं घंटों घंटों, पूजा करता हूं घंटों घंटों, प्रार्थना करता हूं और वक्त बीत जाता है। ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना रात का पता, ना दोपहर का पता। पूजा करते करते ना देह भान रहता है, ना समय का भान रहता है। यद्यपि ये दोनों लक्षण समाधि के हैं, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस।
लेकिन ये संकल्पात्मक समाधि के हैं, निर्विकल्प के नहीं। संकल्प है समाधि, लेकिन निर्विकल्प नहीं, संकल्प समाधि। तो कहा तोतापुरी ने कि एक काम करना होगा, मैं जैसे कहूं। उसने देख लिया सब कुछ कि ये भावातीत में नहीं गया, ये भाव समाधि में है, ये संकल्प समाधि के भीतर ठहर गया है। बड़ी मजेदार स्थिति है, निश्चित ही। लेकिन मजेदार स्थिति कितनी ही हो, मन के पार नहीं है। मन में है, मन ही खुश होता है, मन ही नाचता है, मन ही प्रसन्न होता है, मन ही भाव है। ये तुम्हारे सभी इमोशंस ये एक प्रकार के मन के ही रूप हैं। भावनाएं मन ही की तो उत्पत्ति हैं। भावनाओं से अतीत हो जाना, किसी भी भावातीत, भावनाओं से परे हो जाना, मन से परे हो जाना, मन के पार, मनोतीत और भावातीत हो जाना, सविकल्प समाधि से परे हो जाना है। निर्विकल्प समाधि इसकी तो नहीं आती कि यह सविकल्प समाधि में सदा लीन रहता है। इसने इस संकल्प को तोड़ा नहीं, इन भावनाओं को तोड़ा नहीं, यह माता के पांव में उलझ के रह गया। तो उसने कहा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें साधना करवाता हूं। मां के साथ बहुत मोह था और मां उसके अंतस प्राणों तक बैठ गई थी। पूछते गए, शक्तिपात करते गए, अपने भीतर उतरो, भीतर उतरो, अब क्या आया, अब क्या आया, सब कुछ पूछा। आखिर में दूरस्थ स्थान पर बिल्कुल अंतस्थल पर पहुंचकर तोतापुरी ने पूछा, अब क्या आया? कहता, अब मां आ गई, मेरी प्यारी माता मुझे आशीर्वाद दे रही है। कहता, ऐसा कर, इसकी गर्दन उड़ा दे। वो तो कांपा, बाहर आ गया। ये क्या कहा स्वामी जी आपने? गर्दन उड़ा दूं? बिल्कुल। अगर संकल्प से परे जाना होगा तो सभी संकल्पित चीजों की गर्दनें उड़ानी होंगी, सभी कल्पनाओं को तोड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, कल्पनाएं बनाइए ही मत, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए फिर व्यर्थ में आपको इनको मिटाना पड़ेगा। पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, फिर डस्टर से उसे साफ भी तुम ही करोगे, मिटाओगे भी तुम ही। इसलिए अच्छा यही होगा कि संकल्प से इस ब्लैक बोर्ड को भरो मत, कोरे कागज ही बने रहो, ज्यादा अच्छा है। इन कागजों पर कोई अक्षर ना लिखो, कोरे के कोरे ही बने रहो। पहुंचना आसान हो जाएगा। 2-4 दिन तक चलती रही साधना, लेकिन जैसे ही माता आती, तोतापुरी कहते, उठाओ तलवार, उठाओ, काट दो गर्दन, सिर धड़ से अलग कर दो। कैसे कर दूं सिर धड़ से अलग? अरे तलवार उठाओ। तलवार कहां से लेके आऊं? जहां से तुम काली को लेके आए थे। काली को भी तुम मान्यताओं से लेकर आए थे, इमोशन से लेकर आए थे, कल्पना से बनाई गई थी काली।
कल्पना से बना लो तलवार। ये काली सचमुच में नहीं है, ये तुम्हारी उपज है। काली बना लो, पीली बना लो, लाल बना लो, तुम्हारी इच्छा। गोरी बना लो, जैसी चाहो बना लो। ये तुम्हारी इजाद है कल्पनाओं की। तो चलो जैसी भी बना ली, उसकी गर्दन काटो। तोतापुरी बोले, गर्दन काटूं? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस मां ने मुझे यहां तक पहुंचाया, उसकी गर्दन काट दूं? बिल्कुल गर्दन काट दूं। इसकी गर्दन काटे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं। लेकिन डर जाते रामकृष्ण, वापस आ जाते, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे भी व्यर्थ तंग क्यों करते हो। अष्टवक्र कहते हैं कि सारे संकल्प और विकल्प टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन से? कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। यह माता है काली और ये मैं हूं। मैं भक्त हूं, ये भगवान है। यथार्थ में कल्पना है। चाहे काली है, चाहे कोई भी कल्पना आपने कर ली, ये कल्पनाएं, इनकी पूजा भी करो। ये तुम्हें वरदान भी देंगी, ये तुम्हें भावनाओं में बहा भी ले जाएंगी। प्रेमी प्रेमिका की याद में कल्पता है, प्रेमिका प्रेमी की याद में कल्पती है। लेकिन याद रखना कि ये याद में कल्पती हैं, प्रेमी वहां नहीं होता, प्रेमिका वहां नहीं होती। जैसे याद में तुम कल्पते हो, रोते हो, अश्क बहाते हो, प्रेमी कहाँ वहां होता है? नहीं होता। प्रेमी की कल्पना ही तो होती है, प्रेमिका की कल्पना ही तो होती है, जो तुम्हारे जहन को घेर लेती है सभी दिशाओं में, तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है और तुम्हें अश्कों की धारा बहाने पर मजबूर कर देती है। उसका बिछोड़ा पल पल तड़पाता है तुम्हें, लेकिन ये कल्पना होती है। तो पूछे कैसे मारूं इसको, तलवार कहां? जिस कल्पना ने काली को तैयार कर लिया, उस कल्पना से तलवार तैयार कर लो। उस कल्पना की तलवार से काली का गाटा उड़ा लो, कांपे। तो ठीक, फिर मैंने कल जाना भी था। बहुत दिन हो गए माथापाची करते, तुम्हारी दशा बड़ी गंभीर है। तुम भावना की समाधि में, भाव समाधि में इतने तल्लीन और मजे में हो कि ये मजा तुमसे छूट नहीं पा रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं? उद्धार तुमने करना है, मैं सहायता मात्र कर सकता हूं। अगर सहायता करवानी हो तो करवा लो, अन्यथा मैं कल चला जाऊंगा। तो रामकृष्ण कांपे। गदाधर उनका नाम था बचपन का। कांपे, कल चला जाएगा, फिर कोई ऐसा आ भी ना पाएगा। कौन मुझे इससे मुक्त करेगा? मैं स्वयं तो मुक्त ना हो पाऊंगा, क्योंकि करेज की जरूरत होती है। मैंने बहुत बार कहा, एट द एंड, एट द लास्ट जंक्चर यू नीड करेज। और तुम उसे करेज को पैदा खुद करने वाला कोई 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 बिरला होता है। अन्यथा गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एट द लास्ट मोमेंट courage is required, and that is provided by only and only Guru. You cannot produce yourself your own courage. आप अपना courage खुद को
उत्पादन करके नहीं दे सकते। आप कर्ज को पैदा नहीं कर सकते, गुरु ही पैदा करेगा। गुरु परम संकल्पवान है। गुरु कहेगा कूद जाओ, कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं भी बैठा, मैं भी कूदा तुम्हारे सामने, मरा नहीं मरा। मृत्यु का भय ही सताता है अंतिमतम तक। तुम ये मत भूलना कि जिंदगी में ही मृत्यु का भय सताता है, संसार में ही मृत्यु का भय सताता है। अध्यात्म में मृत्यु का भय ज्यादा सताता है। अध्यात्म में पल पल मरना होता है, अध्यात्म में पल पल मरना होता है। संसार में कभी कभी मरना होता है। अध्यात्म बड़ा गंभीर विषय है, मृत्यु के विषय में। अध्यात्म पल पल मरने का नाम है। इसलिए जो व्यक्ति अध्यात्म में चलना चाहता है, अखंड सुख का आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो कबीर की इस बात को याद रखे, जो घर बार है आपनों चले हमारे साथ। अगर घर को आग लगाने की ताकत है तो चलो हमारे साथ आ जाओ, घर को आग लगा दो, हमारे साथ चलो। राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। सिर कटाने की अगर तुम्हारे भीतर करेज है तो आओ हमारे साथ चलो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और सबको कह रहा है, जिसने उस अखंड आनंद में डूबना है, उसका आस्वादन करना है, हमारे साथ चलो। शर्त यह है कि जो घर बार है आप घर को आग लगाओ और सिर को शीश तली पे रख दो। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। मेरे घर में अगर आना है तो शीश तली पर रख कर आओ। अगर इतनी करीज है तो ही आना, अन्यथा मत आना। क्योंकि फिर तो अगर इतनी तुम्हारे भीतर हौसला नहीं तो फिर तुम शून्य आओगे और शून्य ही चले जाओगे, कुछ ना पाओगे। आना और जाना बेकार का परिश्रम हो जाएगा, बेकार का सफर तय करोगे, कुछ ना पाओगे। संत के दरबार में आकर तभी आना अगर शीश हथेली पर रखा। राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। जो घर बारे अपनों चले हमारे साथ, जगह 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 पर सभी संत यही पुकार कर रहे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम कहते हो ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मिटोगे। इसको ध्यान में रख लेना, गलती मत खाना। तुम्हारे गुरु बड़े आराम से कह देते हैं, घबराओ मत। जब तुम मरोगे तब हम तुम्हारी अंगुली पकड़ के सचखंड ले जाएंगे। दिल के बहलाने को गालिब विजय ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब विजय ख्याल अच्छा है। ये जो बहकाने वाले लोग हैं, सचखंड में उंगली पकड़ेंगे, लेके जाएंगे मरते वक्त आपको, इन बेचारों को काश उस स्थिति का एक कण भी मिल जाता, तो ये
अपनी सत्ता को चूर चूर खुद ही नष्ट कर देते। इतना मजेदार है वो कण, सिर्फ कण। लेकिन अभागे हैं ये लोग जो गुरु बने बैठे हैं और दूसरों को ब्रह्म में डाल रहे हैं। महाकष्टकारी विषय है। बोलना चाहूं तो भी आंखों से अश्क रुकते नहीं इनकी दशा देखकर। क्या होगा इनका और क्या होगा इनके पीछे पिछलग्गुओं का। बेचारे मरते वक्त आएंगे, तुम्हारी अंगुली पकड़ेंगे, सचखंड ले जाएंगे। देखिए, स्थूल शरीर की अंगुली तो यहीं रह जाएंगी, पकड़ेंगे किसे? वो तो हम आग में दफन कर देंगे या आग में जला देंगे। और स्थूल से अलावा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उंगली होती है, पकड़ेंगे किसे? ये मूढ़ता की बातें आपको ही सिखा सकते हैं। जो जानता है उसके आगे इनकी बोलती बंद। आप जानते हो, सूक्ष्म शरीर की उंगलियां नहीं होती और उंगलियां होती हैं ऊर्जा की। और ऊर्जा को कैसे पकड़ोगे? देयर इज नो अल्टरनेटिव आर वे टू कैच दैट एनर्जी। उस एनर्जी रूपी अंगुली को कैसे पकड़ोगे? आप समझाओ तो हमें। लेकिन नहीं, ये प्यार में जलने वाले लोग हैं। चैन और करार बेशक खो जाए, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वाले हैं। बस जलना हमारा काम है। चैन मिले, आराम मिले, न मिले नहीं मिलेगा। प्यार में जलने वालों को कभी चैन और करार मिलता है। ये जलने वाले को छलांग लेनी होती है और छलांग लेने की इनके भीतर करेज नहीं। मेरे पास एक भक्त आ गए, कहीं से नाम दान लिया था। मुझे कहते कुछ मालूम पड़ता नहीं मिलता, 35 वर्ष हो गए। मैंने कहा बुद्ध ने 7 और महावीर ने अधिकतम 14 वर्ष में परमात्मा को पा लिया था, तुम्हें 35। इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। कहते क्या करूं, लगता भी है मिलता भी कुछ नहीं। जो मिलता है वो ऐसा भी लगता है कि मानसिक आंदोलन है, मानसिक सुझाव है। ओनली ऑटो हिप्नोटिज्म। अच्छा पढ़ा लिखा था। सत्य में कुछ नहीं मिलता क्योंकि बार बार टूट टूट जाता। सत्य का आनंद अखंड होता है और झूठ का आनंद क्षणिक होता है। आप देखते हैं संसार में कितनी चीजों में आपको आनंद मिलता है, जब तक आप उस आनंद में होते हो। अच्छी चीजों का टेस्ट लो, खाओ। कब तक रहेगा? जब तक के ओसोफेगस के अंदर आपकी खाई हुई बिरकी भीतर नहीं गले से नीचे उतरती।
जीवा तक है तो स्वाद है, जीवा से नीचे गई ओसोफेगस की नाली में खत्म। संभोग में जब तक अंतरंतम प्रक्रिया में हो तब तक आपको आनंद है क्षणिक, उसके बाद फिर मन होता है, फिर मन होता है। ये मन क्यों होता है? क्योंकि आपकी खंडित आनंद को भीतर की प्यास बुझा नहीं सकती। और आत्मा की पुकार है, भीतर का खाना मांग रही है आत्मा, अखंड आनंद को मांग रही है आत्मा। आप उसे दे रहे हैं क्षणिक आनंद, कल्पनाओं से। क्षणिक आनंद हमेशा कल्पनाओं से होता है। कहानियों में क्षणिक आनंद होते हैं। कभी सिहरन आ गई, कभी रोना आ गया, फिल्मों को देखते हो, कभी गुस्सा आ गया, कभी खुशी आ गई, कभी मजाक आ गया। क्षणिक आनंद मिलता है आपको कहानियों से। वो कहानियां चाहे फिल्मों की हों, चाहे आध्यात्म की हों। आध्यात्म में भी कहानियां गढ़ ली गई हैं लोगों के द्वारा। ये करो, वो करो, ये करो, ये ना करो, ये सब कहानियां हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम इन कहानियों से बाहर छलांग लगा दो, इन कल्पनाओं से बाहर छलांग लगा दो, क्योंकि कल्पनाएं सत्य नहीं होती। इट इज ओनली ऑटो हिप्नोसिस। तुम अपने आप को स्वयं भ्रम में डाल रहे हो। जैसे ही सुना रामकृष्ण ने कि सुबह चले जाएंगे, तोतापुरी तो तैयार हो गए कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ दांव पे लग जाता है जब मौत सामने खड़ी। अब मृत्यु सामने, इसके बाद कोई आए आए ना आए, कोई हर एक आदमी इस विद्या का ज्ञाता थोड़ा है। कोई करोड़ों में एक पहुंचता, कोटिन में कोई एक चलत है। कोटिन चलक एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। ये एक व्यक्ति रुक गया बुद्ध जैसा, तो कितने अरबों के अंदर एक रुका। और इससे लाभ लेना उचित है। इससे अगर लाभ ना उठा पाएंगे तो हम हतभागी हैं, धन्यभागी नहीं है। इससे लाभ ले लो, धन्यभागी हो जाऊं। इसने कहा स्वामी जी आप रुको, मैं आज ही पूरी जान लगा दूंगा, जैसे आप कहोगे करूंगा। ठीक, बैठ जाओ। बैठ गए। सब कुछ वही हुआ रोजमर्रा की भांति। और फिर अब काली आ गई माँ, अब माँ आ गई। मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं और माँ अपने प्रेम की करुणा दृष्टि से मुझे नहला रही है, मुझे आनंद की अनुभूति दे रही है। माँ मेरे ऊपर प्यार की वात्सल्य की वर्षा कर रही है। मैं धन्य हुआ जा रहा हूँ। तोतापुरी ने कहा होश में आओ। उसने एक कंच की छोटी सी शीशी से टूटा हुआ कंच उठा लिया था कि मैं तेरे माथे पर इसे रगड़ूंगा, तुझे दर्द होगा तो तू समझ लेना तूने क्या करना है। तूने तलवार उठानी है और इसका गाटा उतार देना है, सिर धड़ से अलग कर देना है। यही है बाधा जो तुमको उससे पार जाने नहीं देती, जो आग से तुम्हें बाहर छलांग लगाने नहीं देती। ये सख्त कदम तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, बस आज का ही दिन है। तो जब कहा कि माँ मेरे ऊपर वात्सल्य की करुणा की बारिश कर रही है, अमृत जैसा महसूस हो रहा है। आहा हा हा हा, क्या स्वर्ग का आनंद मान रहा हूं। तोतापुरी ने वो कंच का टुकड़ा उठाया और माथे के भीतर कट लगा दिया। दर्द हुआ,
रामकृष्ण को याद आया, उठा ले तलवार, काट दे इसको। इधर दर्द की अनुभूति, कंच था, तीव्र दर्द की अनुभूति, तड़पता हुआ उठाई तलवार और माता का सिर धड़ से उड़ा दिया। और माता का सिर धड़ से उड़ा दिया, सब कल्प टूट गया, निर्विकल्प समाधि में चला गया 7 दिन तक। रामकृष्ण परमहंस समाधि में पड़े रहे, सभी बंधन टूट गए। कह नानक, कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। गुरु ने बंधन काट दिए, सब कल्प से निर्विकल्प में छलांग लगवा दी। आज इस धरती पर आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। 7 दिन तक उस आनंद में लीन रामकृष्ण पड़े रहे और तोतापुरी को रुकना पड़ा। जैसे ही निर्विकल्प समाधि से बाहर आए, अश्रुधारा को लिए तोतापुरी के चरणों में सिर रख दिया, जैसे पांवों को धो दिया हो गुरु दक्षिणा के। आज धन्य हुए, आज वो वर्षों का, जन्मों का बिछड़ा हुआ सांवरा मिल गया। आज धन्यभागी हुए, हतभागी से आज धन्यभागी हुए। आज सभी बंधन टूट गए। अष्टावक्र कहते हैं कि समस्त संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, यही संकल्प विकल्प है। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। जब सब कुछ तुम हो जाते हो, सब कुछ एक ही रह जाता है, तभी वो परम प्यारा आता है। दुई में कभी उसका अंश नहीं उतरता, एकात्मता उसमें उतरती है उसकी आभा। जब तक आप 2 में खोए रहोगे, वो परम प्यारा नहीं उतरेगा। एक हो जाओ, धन्यभागी हो जाओगे। धन्यवाद।